मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरियों को सुरक्षित रखने के क्रम में आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, बकरी पालन में आप जितनी भी जानकारी रखोगे उतना ही कम है। इसी क्रम में मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, बकरियों को हम जैसा देंगे, जैसा खाएगी, जैसा हम उसको रखेंगे वैसा ही वो उस पर ढल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने अपनी बकरियों को सुरक्षित रखने के लिए आपको दिखाता हूँ। ये बकरियों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने ये तख्ते लगा रखे हैं। ये तख्ते लगा रखे हैं। इन तख्तों में कुछ बकरियाँ खड़ी हैं, अभी हमें देख के खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देख के खड़ी हो गई है। तख्ते में बैठी रहती है बकरी, कुछ खा पी के बैठी पड़ी है, कुछ खड़ी है, जुगाली कर रही हैं। दोस्तों, तख्ते बिछाने का रीज़न ये है, ये लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है और इसमें गर्मी ठंडी आदि नहीं लगती है। यानी लकड़ी जो है अगर गर्म होगी, गर्मी के मौसम में वो गर्म नहीं होगी, ठंडी के मौसम में वो ठंडी नहीं होगी। अब सर्दियों के मौसम में लकड़ी बिछाने का, और उस साइड देख लो, दूसरी जब मेरे पार्ट्स में देख लो बकरियां क्या ठाठ से बैठी पड़ी है, और तीसरा पार्ट थोड़ा दीवार ऊंची है, उस साइड मेरे टीचर और बकरे हैं, ब्रीडर है। तो बकरियों को हम, मेरा कहने का मतलब है, बकरियों को हम जैसा देंगे वैसा ही वो उस पर ढल जाएंगी। अब ये लकड़ी में देखो, लकड़ी की जगह अगर मैंने तख्ते ना बिछाए होते तो बकरियां ज़मीन में बैठती, ज़मीन की नमी जो ठंडी होती है उस नमी से इनको निमोनिया आदि की शिकायत होती है। तो इसलिए मैंने लकड़ियाँ के तख्ते बना के बिछा रखे हैं, जिससे इनको सर्दी, जुकाम, निमोनिया आदि की शिकायत ना हो। और ये देखो, मैंने 200 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, 200 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, जिससे वो इनको गर्मी मिलती है, उनको ठंड ना लगे। अगर यही 200 वाट के बल्ब मैं गर्मियों के मौसम में लगाऊंगा तो ये बकरियों को गर्मी लगेगी और उससे दूर भागेंगी। आज आप देख सकते हो, इस साइड मेरे मेमनों को देखो। ये मेमने जो है, मैंने अभी बहुत काम है, देखो जितना भी कम है उसमें बनाओ तो उतना ही कम है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आपको मैं इसका सेपरेट ऊंचा करके बनाऊंगा, जिससे इनको ज़मीन से ऊँची रहें। तो ये देखो, मेमनों के लिए मैंने हाइलोजन लगा रखे हैं, जिनको हीट मिले और वो देखो इकट्ठे होके एक साथ बैठे, चिपक के बैठे हैं। और कुछ ये मेरे को देख के आ गए हैं खड़े होके, ये मेरे से चिपक रहे हैं, क्योंकि इनको केयर मैं ही करता हूँ। यानी मैं ही इनको देता हूँ खाना पीना। इनका सुबह इनका ब्रेकफास्ट होता है। अब इनको सूखे चारे में मैं धीरे धीरे डालने लग गया हूँ, क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये मेरे छोटी नस्ल के, ये देसी नस्ल के वो है, तो ये आपको दिख रहा होगा छोटी हाइट के। लेकिन दोस्तों, मैंने छोटे ब्रीड में काम किया है, क्योंकि मेरे यहाँ मार्केट छोटी है, यहाँ इतना वो नहीं, बड़े हाइट के बकरे नहीं सेलिंग होगी। इसलिए कभी भी बकरी पालन करो तो आप अपने एरिया के हिसाब से करो। अगर इस जगह पे हैवी वेट पे काम करूँ तो यहाँ मेरी सेलिंग नहीं होगी, और मेरे ऐसे बड़ा में बकरियाँ बढ़ती जाएंगी, लेकिन सेलिंग नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए मैंने छोटी नस्ल में, अपनी देसी नस्ल में काम किया है। और दूसरा रीज़न ये भी है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी फार्म शुरू करें, जब भी अगर आप फार्म स्टार्ट करोगे तो आप आसपास की बकरियां ही खरीदें, एक का दुक्का। और मेरा सबसे अच्छा कहने का वो रहेगा कि आप अगर कभी भी फार्म की शुरुआत करते हैं या आप बकरियां खरीदना चाहते हैं, लॉट में ना लाएं। आसपास के बकरियां जो आपके 15-20 किलोमीटर के दायरे में बकरियां इक्का दुक्का मिलती, उसे ही खरीद कर आप बाड़े की शुरुआत करें। उसका कारण ये है दोस्तों, अगर आप बाहर से, जैसे राजस्थान और अन्य प्रदेशों से, या कहीं से भी आप अन्य स्टेट से ला के बकरियाँ शुरुआत करेंगे तो आपके क्षेत्र में उस मौसम में वो जल्दी नहीं ढलेंगी। क्योंकि हम अगर कहीं जॉब करने जाते हैं, प्रदेश में भी जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? उसका कारण वहाँ का पानी सूट नहीं करता है। वही इन्हीं जानवरों पे भी होता है, क्योंकि हरे चारे में जो भी होगा, हरे चारे में पानी होता है, जिससे उस जगह का पानी के कारण इनको बीमारियाँ होती है, जिससे हमें नुकसान होगा। अगर हमारी बकरियाँ में क्या है,
मोर्टेलिटी हो जाए तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए आप बकरी पालन की शुरुआत करो तो अपने लोकल की बकरियां खरीद के करो। धीरे धीरे फिर आगे जैसे जैसे आपको अनुभव आता जाएगा तो आप लाते जाओ। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी जानकारी थी जो मेरे द्वारा आपको दी गई है। और आज मैं मेमनों को किस आधार पे, किस बकरियों को कैसे मैं इनको क्या क्या चीज़ देता हूँ, इसी क्रम में आपको आज एक नई चीज़ दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये मिक्स ऑयल है, आप देख सकते हो मैं लेकर आया हूँ मिक्स ऑयल। ये मिक्स ऑयल है, इसको मैं बकरियों को या अपने मेमनों को पिलाऊंगा, बकरियों को भी पिलाऊंगा और साथ में इनके नाक में डालूंगा। थोड़ा एक एक बूंद नाक में डालूंगा। उसका कारण क्या है दोस्तों, हमेशा डालता हूँ इसमें। इस समय में मैं विशेष इनकी देखभाल करूँगा क्योंकि सर्दियाँ जाने वाली हैं, सर्दियाँ जा रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। इस समय हमारे आदमी ही बीमार पड़ जाता तो ये तो जानवर है। तो हमें बीमारी से बचाना ही बकरी पालन में मेन मकसद है मेरा। तो इसी दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस आधार पे कैसे कैसे इनको देता हूँ। ये मिक्स ऑयल ले लिया मैंने, सिरिंज में भर लिया है और ये इस मेमने को मैं पिलाऊंगा। और हल्का सा आपको मैं दिखाता हूँ, हल्का सा एक नाक में भी डाल दूंगा। नाक में भी डाल दूंगा जिससे ये छी करेंगे और इससे अंदर का जो भी जो सर्दी जुकाम होने वाला हो उससे इनमें कोई असर नहीं पड़े। आप देख सकते हो पूरी ठंड गुजर चुकी है दोस्तों, ये इसको जुकाम नहीं हुआ है, मेरे मेमनों को जुकाम नहीं हुआ। आप देख सकते हो, आप लाइव इतनी सुरक्षा करना पड़ता है इनको आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बहुत कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। मैंने देसी अंडे का भी वीडियो बनाया है और इनको देसी अंडे खिलाता हूँ और ग्रोथ वाला भी दिखाया मैंने, तो बनाया वीडियो, उसको भी सब कुछ खिलाता रहता हूँ। और आज इसी क्रम में आज आपको ये दिखा रहा हूँ मैं मिक्स ऑयल। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों से यही कहूँगा कि आप बकरियों के इलाज के साथ साथ आप इनकी देखभाल को कैसे करें और किस आधार पे कैसे इनको बीमार होने से बचाएं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। बकरी पालन शुरू करने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें बकरी पालन कैसे शुरू करें, कैसे खिलाएं, कैसे उनको सुरक्षित करें, पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। अन्यथा अगर आपको कहीं कुछ जानकारी नहीं होगी तो आप एकदम से बाड़ा शुरू करेंगे तो आपको अगर मोर्टेलिटी होगी तो आपका नुकसान होगा, और नुकसान होगा कहीं ना कहीं आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप देख सकते मैं इस बाड़े में मेरा कम 6-7 लाख रुपए लग चुका है। अभी उसमें और कमियां हैं, धीरे धीरे कमियां पूरी होती रहेंगी। जैसा जैसा हमें कोई वो होगा कि मुझे समस्या होगी, उसी आधार पे मैं इनमें कमियां पूरी करते रहूँगा। ये सब मैंने इन्हीं बकरियों की कमाई से बनाया है। तो दोस्तों अंत में आपसे मैं यही विनती करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद।